कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में तुम लोग नया टॉपिक पढ़ोगे सर्किल वृत्त। तो वृत्त में कितना थ्योरी है, तमाम थ्योरी को हम लिख दिए हैं। इसको इतना डिटेल में बतलाएंगे ताकि वृत्त से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम बनाने में इजी होगा। तो टॉपिक का नाम देखो, पहले वृत्त की परिभाषा, तब परिधि, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, पाई किसे कहते हैं, जीवा, चाप, संकेंद्रीय वृत्त, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिभाषा नहीं रटना है। फिर वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अपने से निकालना है। स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा, इस तरह 16 टॉपिक का अध्ययन इस ढंग से करा देंगे ताकि वृत्त से संबंधित कोई भी हिसाब बनाने में एकदम ऐसा लगेगा जो वृत्त चैप्टर में कोई जान ही नहीं है। तो पहले वृत्त की परिभाषा समझो। तो दो तरह की रेखा होती है, एक होता है सरल रेखा, ये पढ़ा दिए हैं। एक होता है वक्र रेखा, जैसे ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी है तो वक्र रेखा हुआ। इसको मान लो हम लोग यहाँ तक लावे, बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी। जब इसको फैलाएंगे तो ये सीधा तार जैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। मान लो इतना तक इसको वक्र रेखा कहेंगे। जब इसको पूरा बंद कर देंगे तो कहेंगे यह आकृति वक्र रेखा से बंद आकृति है ना। तो वृत्त के बारे में सबसे पहले ये समझो, चूड़ी आकार का वृत्त होता है, यानी चूड़ी आकार के किसी भी आकृति को हम लोग वृत्त कहेंगे। चूड़ी जो महिला लड़की सब पहनती है। तो वृत्त वास्तव में देखो, ये बिंदुओं का समूह है, यानी अनंत बिंदुओं का समूह होता है वृत्त। और जैसे ये है तुमको वक्र रेखा, तो ये भी तो रेखा भी तो बिंदु से बना हुआ है। इस वक्र रेखा का बिंदु जो होता है, एक निश्चित बिंदु ठीक बीच में होता है, इससे समान दूरी पर सब स्थित होता है। ये 3 सेंटीमीटर, तो अंतिम ये वक्र रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु इस आकृति के मध्य में स्थित बिंदु से समान दूरी पर होता है। इसका अर्थ हुआ, पहली परिभाषा ये दे सकते हो इजी वे में समझने के लिए, किसी भी समतल में, ये समतल है, किसी भी समतल में चूड़ी जैसा आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ये दिमाग में रखने के लिए, वृत्त वक्र रेखा से घिरा हुआ एक क्षेत्र होता है। ये वक्र रेखा है ना, जिस वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित होता है। कहीं भी बिंदु लेंगे, मान लो यहाँ पर बिंदु लेते हैं, तो ठीक इस आकृति के मध्य में एक बिंदु होगा जिससे ये समान दूरी पर होगा। ये अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु 5 सेंटीमीटर का ही होगा। और जिस निश्चित बिंदु से वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर स्थित होता है, उस बिंदु को हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो वृत्त की परिभाषा क्या हो गई, वृत्त एक किसी भी समतल में वृत्त वक्र रेखा से बंद एक ऐसी आकृति है जिस आकृति का प्रत्येक बिंदु, मतलब वृत्त बिंदुओं का एक ऐसा समूह है जिसके मध्य में एक बिंदु होता है, और जिस मध्य के बिंदु से वृत्त के वक्र रेखा का कोई भी बिंदु समान दूरी पर स्थित होता है। समझ गया। इसी में इसके साथ हो जाता है केंद्र की परिभाषा। देखो वक्र रेखा, ये जो वक्र रेखा है ना, जिससे ये बिंदुओं का समूह घिरा हुआ है, इस तमाम को हम लोग कहते हैं, ये जगह जो है वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। ये वाला भाग जिस वक्र रेखा से कोई भी वृत्त बंद रहता है, उस वक्र रेखा का नाम है परिधि। तो इसको ऐसे भी कहते हैं, वृत्त
परिधि से घिरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र के मध्य बिंदु का परिधि से समान दूरी होता है। तो चलो इसकी परिभाषा लिख देते हैं। ये परिभाषा लिख दिए हैं। किसी समतल में वक्र रेखा से घिरे हुए, ये वक्र रेखा से घिरे हुए उस क्षेत्र को वृत्त कहते हैं जिस क्षेत्र के मध्य बिंदु यानी सी, मध्य बिंदु से वक्र रेखा का प्रत्येक बिंदु समान दूरी पर स्थित होता है। ये मध्य बिंदु सी है ना, वक्र रेखा पर देखो ए बी डी ई एफ जी एच के बिंदु लिए हैं, अनंत बिंदु है जिसमें से जितना संभव हुआ लिए हैं। ये मध्य बिंदु से ये सब की दूरी आर मीटर आर मीटर आर मीटर ऐसे ही करके सब समान दूरी पर स्थित है। तो चलो इसको उतारो और इसके बाद देखो परिधि। दूसरा टॉपिक है परिधि, सरकमफेरेंस। तो याद रखना, वृत्त जिस वक्र रेखा से बंद रहता है उस वक्र रेखा को हम लोग परिधि कहते हैं। सबसे पहले बोलो ये वक्र रेखा है, यहाँ थोड़ा सा काट दिए, इस बिंदु को ए मान लो, इसको बी मान लो। ये वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा को कहते हैं न जी। तो इसको मिला दो तो ये वास्तव में वक्र रेखा ही हुआ। तो वृत्त जिस वक्र रेखा से बंद रहता है यानी ये वक्र रेखा, इसी रेखा का नाम है परिधि। सिंपल चीज़ है, याद रहेगा। तो ये हो गया तुमको परिधि, सरकमफेरेंस। केंद्र, किसी भी वृत्त के मध्य में वह बिंदु जिस बिंदु से परिधि के एक एक बिंदु की दूरी समान होती है। यहाँ से जितना भी परिधि का बिंदु है, मान लो ये O है तो OA ये होगा 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर। जैसे खींचो परिधि तक, मध्य बिंदु से परिधि को मिलाओगे ना। हाँ तो वही तो बोल दिया ना, केंद्र की परिभाषा होती है परिधि तो वक्र रेखा से बंद रहता है वृत्त। तो जिस वक्र रेखा से वृत्त बंद रहता है यानी वृत्त बंद रहता है उस वक्र रेखा का नाम परिधि है। जैसे ये हो गया तुमको परिधि, साइकिल का पहिया जो होता है ना जिसमें टायर ट्यूब लगा रहता है, अब बीच में ये स्पोक कहते हो। किसी भी गाड़ी में देखना वृत्ताकार, वृत्त जैसा ही ये रहता है, मतलब चक्का, चाहे रेल का चक्का हो, हवाई जहाज का हो, ये 2-3 हज़ार वाला साइकिल का हो या मोटरसाइकिल का हो, तो बीच में देखना इसको धुरी कहते हैं। ये तार है, ये इसको साइकिल में बाईसाइकिल में स्पोक कहते हैं। यहाँ टायर ट्यूब लगा रहता है तो टायर ट्यूब वाला पोर्शन हो गया परिधि, समझ गया। ये स्पोक जो है इसको कहेंगे त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा होती है केंद्र का, समझ गया। केंद्र किसी भी वृत्ताकार क्षेत्र में या किसी भी वृत्त में केंद्र वह मध्य बिंदु होता है जिस मध्य बिंदु से परिधि तक की दूरी समान होती है। ठीक है। त्रिज्या किसको कहते हैं? तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। जैसे ओ परिधि का एक बिंदु लो ए, ओ ए को मिला दो त्रिज्या। एक बिंदु लो बी, ओ बी को मिला दो, ये त्रिज्या कहलाएगा। यानी केंद्र से परिधि तक को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या कहते हैं। तो ये त्रिज्या हो गया व्यास। चलो पहले त्रिज्या तक लिख लो। तो परिधि तो तू लोग जान गया। वृत्त का क्षेत्र यानी क्षेत्रफल जिस वक्र रेखा से घिरा रहता है इसको परिधि कहते हैं। तो ये हो गया परिधि। अब परिधि की लंबाई कितनी होती है? तो मान लो एक धागा किसी बिंदु पर लो, जैसे इस बिंदु पर लेंगे ना, तो उस धागे को जैसे जैसे गया है ये वक्र रेखा वैसे वैसे जाने दो, यहाँ तक आएगा, पकड़ करके फैला करके लंबाई माप लो। ये हो गया परिधि की लंबाई, जो बतलाएंगे 2πr होता है केंद्र। देखो ये मध्य बिंदु है ना वृत्त के ठीक बीच में,
इस मध्य बिंदु से ये हो गया परिधि। परिधि के प्रत्येक बिंदु का दूरी एक समान है। मान लो ये x सेंटीमीटर है, तो सी ए x सेंटीमीटर, सी बी, सी डी, सी ई, सी एफ, सी जी, सी एच, जितना भी मध्य बिंदु से परिधि को मिलाओगे ना किसी बिंदु से, सबकी दूरी समान होती है, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। समझ गया? त्रिज्या के बारे में बतला ही दिए हैं। जैसे मान लो कोई वृत्त है, तो ये हो गया केंद्र और ये हो गया तुमको परिधि। तो केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। मान लो ये इसका केंद्र O है, इस पर अनंत बिंदु ले सकते हो ना, तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली सरल रेखा त्रिज्या कहलाती है। और परिधि से केंद्र की दूरी, यानी केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु की दूरी एक समान होती है, इसीलिए एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं एक समान होता है। अगर ये होगा r मीटर, तो ये भी r मीटर, प्रत्येक त्रिज्या r मीटर ही होगा। समझ गया? व्यास, मान लो कोई वृत्त है, तो वृत्त का जो केंद्र होगा, तो व्यास की परिभाषा होती है। वृत्त, मान लो ये C केंद्र है, तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली वह सरल रेखा जो दोनों ओर परिधि को स्पर्श रेखा परिधि को स्पर्श करती है। फिर सुनो, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो दोनों ओर, जैसे यहाँ दाईं ओर हुआ, इधर बाईं ओर हुआ, तो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली उस रेखा को व्यास कहते हैं, जो परिधि के दो बिंदु को स्पर्श करता है। मान लो एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु B है, कहीं भी केंद्र से गुजरने वाली ऐसी सरल रेखा जो परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करती है। मान लो यहाँ D पर स्पर्श किया, तो यहाँ E पर स्पर्श किया। समझ गया? दोनों परिभाषा लिख लो। इसके बाद देखो, त्रिज्या को R से हम लोग व्यक्त करेंगे, यानी यहीं पर लिख देते हैं नोट में, त्रिज्या को R, छोटा r या बड़का r भी दे सकते हो स्थिति के अनुसार। दो वृत्त का वाला हिसाब रहेगा ना, तो एक में R1 दो, दूसरे में R2, ये सब बतलाएंगे, लेकिन त्रिज्या को R से व्यक्त करते हैं। इसके बाद व्यास, ये भी नोट के रूप में लिख देते हैं। व्यास को D से, और ऐसी भी स्थिति आएगी, दो वृत्त तीन वृत्त वाला हिसाब रहेगा, तो D1 D2 भी दे सकते हो या कैपिटल D भी दे सकते हो। तो व्यास को D से व्यक्त करते हैं। इस पार्ट में तुम लोगों को व्यास तक हुआ। अब अगले पार्ट में 6 से स्टार्ट होगा।